वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्राइम एग्रो क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जनरल हॉर्टिकल्चर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, खजूर का उत्पत्ति स्थान है। खजूर के उत्पत्ति स्थान की बात की जाए तो खजूर का उत्पत्ति स्थान यहाँ पर इराक होता है। साथ ही मेक्सिको को ध्यान रखना, मेक्सिको जो है पपीता और अमरूद का होता है, और ब्राजील जो है वो पाइनएप्पल का होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हमारे पास यहाँ पर अगला प्रश्न है, चिनोपोडियेसी कुल से संबंधित है। यहाँ पर चिनोपोडी कुल से संबंधित की बात की जाए तो यहाँ पर पालक, चुकंदर और बथुआ यानी सभी की सभी हमारे जो है चिनोपोडी कुल से संबंधित हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पर अगला प्रश्न है, सब्जियों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर सब्जियों की खेती के अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहते हैं। साथ ही पोमोलॉजी भी ध्यान में रखना। जो फलों की खेती के अध्ययन होते हैं उसको पोमोलॉजी कहते हैं, और जो फूलों की खेती होती है उसके अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो है संतरे का वानस्पतिक नाम। यहाँ पर संतरे का जो वानस्पतिक नाम है वो सिट्रस रेटिकुलाटा होता है। साथ ही सिट्रस साइनेंसिस भी ध्यान रखना, ये माल्टा का होता है, और सिट्रस ओरेंटिफोलिया भी ध्यान में रखना, ये नींबू का होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्न में से बेर का कुल है। तो बेर के कुल की बात की जाए तो जो बेर का कुल है वो रेमनेसी होता है। साथ ही यहाँ पर ध्यान रखना, मिटेसी जो है वो अमरूद का होता है, और यूफोर्बिएसी ध्यान में रखना, ये जो आंवला का होता है। और रूटेसी की बात की जाए तो रूटेसी जो है वो हमारे सिट्रस कुल के जितने भी हैं, संतरा है, माल्टा है, नींबू है और बिलपत्र, इनका जो कुल होता है वो रूटेसी होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पर अगला प्रश्न है, ओकरा का वैज्ञानिक नाम। तो यहाँ पर ओकरा का वैज्ञानिक नाम एब्लोमोस्कस एस्कुलेंटस होता है। साथ ही ये भी ध्यान में रखना, जो सोलेनम मेलोंजेना है वो बैंगन का होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम जो आलू का होता है, और रेफनस सेटाइवस मूली का होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पर अगला प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो हॉर्टिकल्चर शब्द की बात की जाए तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, जिस भी शब्द के पीछे कल्चर लगा होता है वो लैटिन भाषा का होता है, और जिस भी शब्द के पीछे अगर लॉजी लगा हुआ है तो वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पर हमारे पास अगला प्रश्न है, पाइनएप्पल एक किस प्रकार का फल है। तो यहाँ पर पाइनएप्पल जो है वो नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, यानी कि पाइनएप्पल को तोड़ने के बाद नहीं पकाया जा सकता। क्लाइमेट्रिक फल वो होते हैं जिनको पादप के ऊपर से तोड़ने के बाद पकाए जा सकते हैं, और नॉन क्लाइमेट्रिक वे फल होते हैं जिनको पादप से तोड़ने के बाद नहीं पकाया जा सकता। तो यहाँ पर हमारे पास जो पाइनएप्पल है वो नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सब्जी बहुधा परपरागित नहीं है। तो यहाँ पर बहुधा परपरागित जो है वो पालक नहीं है, बाकी भिंडी, बैंगन और मिर्च ये बहुधा परपरागित फसलें होती हैं, यहाँ सब्जियां होती हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पर हमारे पास अगला प्रश्न है, कृत्रिम परागण किसमें अपनाया जाता है। तो यहाँ पर कृत्रिम परागण की बात की जाए तो ये खजूर में अपनाया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर पूछा जाता है कि खजूर में प्रवर्धन की विधि बताइए। तो यहाँ पर खजूर में जो प्रवर्धन है वो ऑफशूट के द्वारा किया जाता है, और कभी कभी यहाँ पर एक ऑफशूट का वजन भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑफशूट का जो भार होता है वो 12 से 14 किलोग्राम लिया जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न में। तो आज के 10 ही प्रश्न लिए थे, अब नेक्स्ट क्लास में इससे भी ज़्यादा प्रश्न लाने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।